प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन और इस खास मौके पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का भी अनावरण करेंगे। पीएम मोदी आज देश को 3 वंदे भारत ट्रेनों की देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ, लखनऊ, चेन्नई, एग्मोर, नागरकोइल, मदुरई, बेंगलुरु, छावनी के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची। पहली सूची में कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान संभव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म। कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया 2 टूक संदेश। कहा कि भारत निष्क्रिय नहीं है, जरूरत पड़ने पर भारत देगा कड़ी प्रतिक्रिया। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन। शुक्रवार को 1174 केंद्रों पर 6,91,936 अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। 94 संदिग्धों को चिन्हित किया गया। शुक्रवार को यूपी के सभी 67 जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। योगी सरकार की फुल प्रूफ प्लान से नकल मुक्त परीक्षा संभव हुई और योगी सरकार के कड़े रुख से सॉल्वर गैंग और परीक्षा माफियाओं ने नकल से बनाई दूरी। जुमे की नमाज पर असम सरकार का बड़ा फैसला। हेमंता सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान जुमे के दिन मुस्लिम सदस्यों को मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को अब खत्म कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने असम की हेमंता सरकार के फैसले का विरोध किया। कहा कि सीएम योगी का चाइनीज वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हेमंता बिस्वा शर्मा। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग तेज। धर्मतला में आज बीजेपी प्रदर्शन का तीसरा दिन। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बड़ी संख्या में डॉक्टर करेंगे प्रदर्शन। सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर्स। तो चलिए 2 मिनट भारत के बाद अब आगे बढ़ेंगे और अगली अहम खबर वडोदरा से आपको बता दें। दरअसल इस वक्त गुजरात बाढ़ बारिश से जूझ रहा है, लेकिन वडोदरा से एक जिंदा दिली की तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गुजरात के वडोदरा के रहने वालों की जिंदा दिली का एक उम्दा वीडियो सामने आया है। सोचिए, घर में और घर के आसपास घुटनों तक पानी भरा हो, घर में लाइट ना हो और पीने के लिए तक पानी ना हो, खाने के लिए कुछ भी ना हो। इसके बावजूद गरबा के ताल में नाचता झूमता अगर कोई नजर आ सकता है तो वो सिर्फ एक गुजराती ही हो सकता है। गुजरातियों और गुजरातियों का गरबा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मौका कोई भी हो, गरबा खेलना तो बनता है। नवरात्रि के मौके पर आपने गरबा खेलते हुए तो लोगों को देखा होगा, लेकिन इस बार बाढ़ की विभीषिका में लोग गरबा खेलते हुए नजर आए। बाढ़ की गंभीर स्थिति से वडोदरा में हजारों लोग पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी वडोदरा के लोग काफी जिंदादिल माने जाते हैं और ऐसी ही जिंदादिली का ये वायरल वीडियो है, जिसमें घुटनों तक भरे पानी में भी गरबे का भरपूर मजा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमला। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के चेबा क्षेत्र में लॉन्चिंग साइटों पर भी हमला किया। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण बमबारी जारी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के मरियमीन और यारून के इलाकों में हिजबुल्लाह के कई लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने वायुसेना के कमांडर को किया बर्खास्त। 4 दिन पहले यूक्रेन को उसके पश्चिमी सहयोगियों से मिले F-16 युद्धक विमान के रूसी बमबारी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और पायलट के मारे जाने के बाद एक्शन लिया। वेस्ट बैंक में गैस स्टेशन पर एक कार में जोरदार धमाका। धमाके के बाद गैस स्टेशन में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक देखी गई आग की लपटें। वेस्ट बैंक में कार धमाके के बाद इजराइल का पलटवार। इजराइल ने 2 फिलिस्तीनी आतंकियों को मारने का दावा किया।
यमन के अदन शहर में गैस स्टेशन पर हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर, जबकि 6 लोग घायल। घटना उस वक्त हुई जब गैस स्टेशन पर गैस की रिफिलिंग का काम चल रहा था। उधर पड़ोसी देश पाकिस्तान को बांग्लादेश की नई सरकार ने दिया हथियारों की बड़ी खेप का ऑर्डर। बांग्लादेश ने गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से की डील। पाकिस्तान से बांग्लादेश से हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर 3 चरणों में दिया जाना है। ये चरण सितंबर से शुरू होंगे। पूर्वी बांग्लादेश में आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही, भारी बारिश और बाढ़ से 2 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ ने सैकड़ों घरों, स्कूलों और गांवों को अपनी चपेट में लिया। पूर्वी बांग्लादेश में 34 सालों में आई सबसे भयानक बाढ़ ने कई मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। रूस और यूक्रेन के भीषण युद्ध जारी है। रूस ने निकोलेवका में यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा और कई अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा कि रूस के हमलों से निपटने की कोशिश जारी है। तो वहीं आईडीएफ और आईएसए ने भरा रिफ्यूजी कैंप में ऑपरेशन के दौरान हमास के कई ठिकाने तबाह किए। आईएफ ने एक गाड़ी के अंदर मौजूद आतंकी सेल को उड़ाने का भी दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन और इस खास मौके पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का भी अनावरण करेंगे। पीएम मोदी आज देश को 3 वंदे भारत ट्रेनों की देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ, लखनऊ, चेन्नई, एग्मोर, नागरकोइल, मदुरई, बेंगलुरु, छावनी के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची। पहली सूची में कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान संभव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म। कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया 2 टूक संदेश। कहा कि भारत निष्क्रिय नहीं है, जरूरत पड़ने पर भारत देगा कड़ी प्रतिक्रिया। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन। शुक्रवार को 1174 केंद्रों पर 6,91,936 अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। 94 संदिग्धों को चिन्हित किया गया। शुक्रवार को यूपी के सभी 67 जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। योगी सरकार की फुल प्रूफ प्लान से नकल मुक्त परीक्षा संभव हुई और योगी सरकार के कड़े रुख से सॉल्वर गैंग और परीक्षा माफियाओं ने नकल से बनाई दूरी। जुमे की नमाज पर असम सरकार का बड़ा फैसला। हेमंता सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान जुमे के दिन मुस्लिम सदस्यों को मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को अब खत्म कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने असम की हेमंता सरकार के फैसले का विरोध किया। कहा कि सीएम योगी का चाइनीज वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हेमंता बिस्वा शर्मा। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग तेज। धर्मतला में आज बीजेपी प्रदर्शन का तीसरा दिन। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बड़ी संख्या में डॉक्टर करेंगे प्रदर्शन। सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर्स। तो चलिए 2 मिनट भारत के बाद अब आगे बढ़ेंगे और अगली अहम खबर वडोदरा से आपको बता दें। दरअसल इस वक्त गुजरात बाढ़ बारिश से जूझ रहा है, लेकिन वडोदरा से एक जिंदा दिली की तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गुजरात के वडोदरा के रहने वालों की जिंदा दिली का एक उम्दा वीडियो सामने आया है। सोचिए, घर में और घर के आसपास घुटनों तक पानी भरा हो, घर में लाइट ना हो और पीने के लिए तक पानी ना हो, खाने के लिए कुछ भी ना हो। इसके बावजूद गरबा के ताल में नाचता झूमता अगर कोई नजर आ सकता है तो वो सिर्फ एक गुजराती ही हो सकता है। गुजरातियों और गुजरातियों का गरबा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मौका कोई भी हो, गरबा खेलना तो बनता है। नवरात्रि के मौके पर आपने गरबा खेलते हुए तो लोगों को देखा होगा, लेकिन इस बार बाढ़ की विभीषिका में लोग गरबा खेलते हुए नजर आए।
बाढ़ की गंभीर स्थिति से वडोदरा में हजारों लोग पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी वडोदरा के लोग काफी जिंदादिल माने जाते हैं और ऐसी ही जिंदादिली का ये वायरल वीडियो है जिसमें घुटनों तक भरे पानी में भी गरबे का भरपूर मजा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमला। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के चेबा क्षेत्र में लॉन्चिंग साइटों पर भी हमला किया। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण बमबारी जारी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के मरियमीन और यारून के इलाकों में हिजबुल्लाह के कई लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने वायुसेना के कमांडर को किया बर्खास्त। 4 दिन पहले यूक्रेन को उसके पश्चिमी सहयोगियों से मिले F-16 युद्धक विमान के रूसी बमबारी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और पायलट के मारे जाने के बाद एक्शन लिया। वेस्ट बैंक में गैस स्टेशन पर एक कार में जोरदार धमाका। धमाके के बाद गैस स्टेशन में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक देखी गई आग की लपटें। वेस्ट बैंक में कार धमाके के बाद इजराइल का पलटवार। इजराइल ने 2 फिलिस्तीनी आतंकियों को मारने का दावा किया। यमन के अदन शहर में गैस स्टेशन पर हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर, जबकि 6 लोग घायल। घटना उस वक्त हुई जब गैस स्टेशन पर गैस की रिफिलिंग का काम चल रहा था। फर्दर पड़ोसी देश पाकिस्तान को बांग्लादेश की नई सरकार ने दिया हथियारों की बड़ी खेप का ऑर्डर। बांग्लादेश ने गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से की डील। पाकिस्तान से बांग्लादेश से हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर 3 चरणों में दिया जाना है। ये चरण सितंबर से शुरू होंगे। पूर्वी बांग्लादेश में आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही, भारी बारिश और बाढ़ से 2 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ ने सैकड़ों घरों, स्कूलों और गांवों को अपनी चपेट में लिया। पूर्वी बांग्लादेश में 34 सालों में आई सबसे भयानक बाढ़ ने कई मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। रूस और यूक्रेन के भीषण युद्ध जारी है। रूस ने निकोलेवका में यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा और कई अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा कि रूस के हमलों से निपटने की कोशिश जारी है। तो वहीं आईडीएफ और आईएसए ने भरा रिफ्यूजी कैंप में ऑपरेशन के दौरान हमास के कई ठिकाने तबाह किए। आईएफ ने एक गाड़ी के अंदर मौजूद आतंकी सेल को उड़ाने का भी दावा किया है।